अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। अब देखते हैं जी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में क्या होता है। नॉर्मली हमने पहले सीओपीडी में पढ़ा था, जो हमारे पास फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है वो ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू फोर्स वाइटल कैपेसिटी। यही पढ़ा ना हमने ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर। लेकिन रिस्ट्रिक्टिव पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ का पता होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्टिव के अंदर ना हमारा जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी है ना, ये ज़्यादा कम हो रही है एज़ कम्पेयर टू फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। देखिए हमारे पास ये वाइटल कैपेसिटी क्या थी, मैक्सिमल इनहेलेशन और मैक्सिमल एक्सपायरेशन। इसको हम क्या बोलते थे, ये वाइटल कैपेसिटी बोलते थे। और जो हमारे पास फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम था वो क्या था, 1 सेकेंड के अंदर जितना हमारे पास वो बाहर जाए उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम बोलते थे। अब देखिए, अब फॉर एग्जांपल रिस्ट्रिक्टिव डिजीज में पता क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक लंग्स है ना, ये मैंने आपको वैसे समझाने के लिए बनाया, लंग्स जैसे होता नहीं है, ठीक है। देखें, अब पेशेंट के अंदर वॉल्यूम ही कम आ रहा है। ये देखिए, इस पेशेंट के अंदर वॉल्यूम आ ही कम रहा है। ये देखें क्यों, क्योंकि हमारे नीचे एल्वियोलाई है, इनकी कोई ना कोई इन्फ्लामेशन चल रही है, ये फाइब्रोसिस हो गए हैं, ठीक है। इसीलिए इस पेशेंट के अंदर हमारे पास जो वॉल्यूम है वो आ ही कम रहा है, ठीक है। अब आ कम रहा है तो जो जाएगा वो भी ऑब्वियसली सी बात है, जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है वो भी कम जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कम बाहर जाएगा कंपनसेट करने के लिए ना, क्यों, क्योंकि आ ही हमारे पास कम रहा है, आ कम रहा है तो जाएगा भी बाहर। इसीलिए इस पेशेंट के अंदर जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी है ना वो ज़्यादा डिक्रीज होगी एज कम्पेयर टू फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। हमारे पास एक्सपायरेट वॉल्यूम नहीं ठीक हो रहा है, इसीलिए इस पेशेंट के अंदर आ कम रहा है तो जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज कर देगी। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कम आ रहा है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वॉल्यूम आ ही कम रहा है हमारे पास, इसीलिए इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, फोर्स वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज कर देगी। अगर फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ठीक भी आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमारी फाइब्रोसिस है, एक्सचेंज ही नहीं होगा, ये वॉल्यूम भी नहीं एक्सचेंज होंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये सही तरह। इसीलिए भी इस पेशेंट के अंदर जो फोर्स ये वाइटल कैपेसिटी है वो क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। इसको क्या हम बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस। इस पेशेंट के अंदर जो FEV और FVC की रेशियो है ना, ये मोर देन 80% आएगी। ये आपने याद रखना है, एग्जामिनर मेंशन कर देगा कि रिस्ट्रिक्टिव के अंदर जो हमारे पास रेशियो है वो मोर देन 80% है, ठीक है। इसकी जो डिटेल फिजियोलॉजी है, दैट इज डिटेल हिस्ट्री है, दैट इज एन एक्चुअली इन फिजियोलॉजी बुक। सो वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट पैथोलॉजी, सो वी विल नॉट डिस्कस एनी काइंड ऑफ द फिजियोलॉजी इन टू मच डिटेल एट हियर, ओके। सिर्फ सुपरफिशियली जाना है हमने, कुछ फिजियोलॉजी का टच भी हो तो वो भी आपको सारा सुपरफिशियली बताऊंगा। अब सबसे पहले हमने बात करनी है किसकी, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की। पहली डिजीज़ जो हम इसमें डिस्कस करेंगे किसके अंदर, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर। अब आइडियोपैथिक पल्मोनरी डिजीज़ के अंदर पता क्या होता है, आइडियोपैथिक मीन अननोन कॉज। पल्मोनरी फाइब्रोसिस का मतलब पता क्या होता है कि हमारे किसकी फाइब्रोसिस हो गई है, पल्मोनरी की क्या हो गई है, फाइब्रोसिस हो गई है। अब देखें, अब इस पेशेंट के अंदर पहली बात तो ये उसने मेंशन कर दिया है क्या जी, कॉज हमारे पास क्या है, अननोन है, नंबर 1 थिंग्स, ठीक है। दूसरी, इस पेशेंट के अंदर अगर हम बात करें ना सेकेंडरी कॉज, कोई और वजह से कॉज जो हमारे पास पल्मोनरी की क्या करवा रहे हैं, फाइब्रोसिस करवा रहे हैं, लंग्स की फाइब्रोसिस करवा रहे हैं, उसमें आ सकता है कुछ ड्रग्स। ये ड्रग्स आपने नहीं भूलनी, इस ड्रग्स के साथ ही एग्जामिनर आपसे MCQs पूछता है। इसमें ड्रग्स कौन कौन सी हो सकती हैं, हमारे पास एमियोड्रॉन हो सकती हैं। एमियोड्रॉन इज बेसिकली क्लास 3 एंटी रिदमिक ड्रग, ठीक है। ये हमारे पास पोटाशियम को भी ब्लॉक करती है, हमारे पास इसकी एक्टिविटी होती है सोडियम को ब्लॉक करने की भी और कैल्शियम को ब्लॉक करने की भी होती है। क्लास 3 के पास एंटी रिदमिक बेसिकली ड्रग है, ये आपने याद रखनी है। ये एमियोड्रॉन क्या है, एंटी रिदमिक। रिदमिया के पेशेंट की हिस्ट्री देके ये पूछेगा ड्रग ने ये डिस्पनिया करवा दिया, हिमोप्टिसिस करवा दी, ये सारी चीज़ें, ये लंग्स की इसकी रेस्पिरेटरी की हिस्ट्री मेंशन करके पूछ सकता है। ऐसा कौन सा ड्रग है जो करवा सकते हो, आपने क्या बताना है, एमियोड्रॉन करवा सकता है। नंबर सेकेंड, और कौन करवा सकता है, और जो ये क्या कहते हैं, ब्लियोमाइसिन है। ब्लियोमाइसिन बेसिकली एंटी कैंसरस ड्रग है, वो भी क्या करवा सकती है, हमारी आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवा सकती है। कौन सी, ब्लियोमाइसिन। अब देखें इस पेशेंट के अंदर क्या क्लिनिकल फीचर आएंगे, क्या पेशेंट कैसे हमारे पास आएगा आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस का।
इस पेशेंट के अंदर ना कफ होगी और डिस्नी होगा इस पेशेंट के अंदर। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसके की ये फीचर है ना, ये 1 से 2 है। इस पेशेंट को अगर हमने इसका एमसीक्यू सॉल्व करना है तो इस पेशेंट का एमसीक्यू सॉल्व होगा कैसे होगा, इसके कॉज पे जो इसकी ड्रग हिस्ट्री है वो इसको क्या करेगा, हमें बताएगा। फॉर एग्जांपल एम्योड्रोन करा सकता है, ब्लियोमाइसिन करवा सकता है। इसके जो इसने यहाँ पे फीचर मेंशन किए हुए हैं ये है कि पेशेंट को डिस्पनिया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और साथ में पेशेंट को क्या होगा, कफ होगी इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, और इस पे हमें क्या नज़र आएगा, हमें लंग सिटी स्कैन पे हमें पता क्या नज़र आएंगे, इस पेशेंट के हनी कॉम्ब लंग नज़र आएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ हनी कॉम्ब इसने यहाँ पे मैंशन किए हैं। तो हनी कॉम्ब लंग वो फर्स्ट एड वाली बुक पे इसने शायद मेंशन की हो। इसकी जो लंग्स की अपीयरेंस होगी वो कौन सी होगी, हनी कॉम्ब लंग्स अपीयरेंस होगी। किसके अंदर, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के अंदर। और इसके पेशेंट के अंदर हम ट्रीटमेंट क्या देंगे, एंटी फाइब्रोजेनिक ड्रग्स देंगे जो डिजीज़ की प्रोग्रेशन को क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे। और इस पेशेंट का ट्रीटमेंट पता क्या होता है, इस पेशेंट के अंदर हम करते ही सिर्फ लंग ट्रांसप्लांट है, इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। इसका अगर आपने याद रखना है इंपॉर्टेंट फीचर, तो वो एग्जामिनर क्वेश्चन जो हिस्ट्री है उसकी कॉजेज की कॉज पूछ सकता है कौन सी करवा सकती है। एमिड्रोन को याद रखें, ब्लियोमाइसिन को याद रखें, सल्फोनामाइड ड्रग है उसको याद रखें, वो भी करवा सकता है एग्जामिनर। ये बुक, इस बुक में ये वाली मेंशन नहीं की हुई है इसमें। ठीक है, इसको एक दफ़ा हम अपनी किस बुक से पढ़ लेते हैं, स्टेप 1 पे पढ़ लेते हैं। उसने वहाँ स्टेप 1 में थोड़ी सी इसके अंदर डिटेल उसने मेंशन की हुई है आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की। ठीक है, ये देखिए, प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस फाइब्रोटिक लंग डिजीज ऑफ द अननोन एटोलॉजी, कॉज इसकी अननोन है, मेन इन्वॉल्व द मल्टीपल साइकिल ऑफ द लंग्स इंजरी, इन्फ्लामेशन होगी, फाइब्रोसिस होगी, एसोसिएटेड विद टोबैको स्मोकिंग के साथ पेशेंट आ सकता है, कोई ना कोई पोल्यूटेंट्स की हिस्ट्री के साथ आ सकता है, और जेनेटिक डिफेक्ट्स के साथ पेशेंट अपेयर कर सकता है। ठीक है, क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हो सकती हैं, और स्मोकिंग के साथ आ सकता है, और जेनेटिक डिफेक्ट, ये सारी इसकी सेकेंडरी कॉजेज हैं। और मैंने आपको क्या बताया, इसमें क्या हो सकता है, किसकी हिस्ट्री आएगी, साथ किस ड्रग्स की हिस्ट्री मेंशन करेगा, एमियोड्रोन की, और साथ किसकी कर सकता है, ब्लियोमाइसिन के, सल्फोनाइलग्यूरिया की कर सकता है। फाइंडिंग क्या होगी, डिस्पनिया, फटीग, नॉन प्रोडक्टिव कफ होगी, क्रैकल्स होगी, क्लबिंग, इमेजिंग शो द पेरिफेरल रेटिकुलर ओपेसिटीज नजर आएंगी हमें। ठीक है, हनी कॉम्ब अपीयरेंस ऑफ द लंग्स नजर आएगी। हिस्टोलॉजी पे क्या नजर आएगी, इंटरस्टिशियल निमोनिया हो सकता है। टाइप 1 नीमोसाइड की प्रोडक्शन कम होगी। जब देखें टाइप 1 नीमोसाइड की प्रोडक्शन कम होगी तो जो हमारा डिफ्यूजन है, गैसेस एक्सचेंज है, वो सही तरह नहीं होगा। टाइप 1 नीमोसाइड का काम क्या होता है, फंक्शन गैसेस एक्सचेंज करवाना। टाइप 2 नीमोसाइड का लेवल क्या कर देगा, इस पेशेंट के अंदर इंक्रीज कर देगा, फाइब्रोब्लास्ट ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, फाइब्रोसिस करवा देगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में पल्मोनरी हाइपरटेंशन, राइट साइड हार्ट फेलियर, वही कोर पल्मोनरी करवा सकता है, क्रोनिक आर्टरी डिजीज करवा सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर करवा सकता है। ठीक है, और लंग कैंसर हो सकता है इस पेशेंट के अंदर। इसके अंदर ड्रग हिस्ट्री नहीं मेंशन की यहाँ पे, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के अंदर आपने वो यहाँ पे मेंशन कर लेनी कौन कौन सी करवा सकती हैं, ब्लियोमाइसिन एंड एमियोड्रोन। ये था जी हमारा टॉपिक आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। किसी का भी कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।